इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको हिंदी में नपुंसकता या फिर उर्दू में नामर्दानगी जैसे वर्ड के साथ जाना जाता है, ये ऐसे वर्ड हैं कि अगर किसी भी शख्स के साथ लग जाएं तो ज़ाहिर सी बात है उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। उसके जो बिहेवियर हैं उसमें चेंजेस हो सकते हैं। किसी शख्स के साथ भी अगर नामर्दानगी का लफ्ज़ लग जाएगा तो उसकी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नामर्दानगी क्या होती है, क्या इसके कारण हैं, किस वजह से किसी शख्स में नामर्दानगी होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के क्या कॉजेज़ और फैक्टर हैं, क्या आपको वाकई इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, क्या ये बिल्कुल घबराने की इसके लिए आपको ज़रूरत है, क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। आई एम ए सेक्सोलॉजिस्ट एज़ यू नो। आई एम वर्किंग हियर बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं, मैंने बताया आपको कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये एक बहुत ही कॉमन इस दौर में पाए जाने वाली एक डिज़ीज़ है जिसमें मोर देन 95% पीपल, मैं अपनी एक तरह से एक स्टडी है उसके रिसर्च पर बेस्ड ये मैं बता रहा हूँ आपको कि मोर देन 95% पीपल जो हैं वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में कभी ना कभी मुब्तला ज़रूर होते हैं। कभी ना कभी उनको ऐसा ज़रूर लगता है कि मुझे इरेक्शन नहीं हो रहा है। ये इसकी दो सूरतें हो सकती हैं, दो कैफियतें होती हैं। कुछ लोगों में ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और कुछ लोगों में ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। दो इसकी डिवीज़न हमने कर दी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। एक तो हो गया जो कि थोड़े वक्फे के लिए, थोड़े दिनों के लिए किसी शख्स को हुआ, ये हम कहेंगे इसको कि ये शॉर्ट टर्म के लिए है, बाद में वो खुद ही से नॉर्मल हो गया। लेकिन कुछ लोगों में चल करके ये हो जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए हो जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है। मतलब कि अब उनको इरेक्शन हो ही नहीं रहा, 10-10, 20-20 साल हो गए, तब से उनको इरेक्शन नहीं हुआ है। इसके बहुत सारे कॉजेज़ और फैक्टर हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए तो जाहिर सी बात है, अगर उनको स्ट्रेस है, उनको चाहे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स का ही स्ट्रेस क्यों ना हो, तो इसकी वजह से भी उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसी तरीके से और भी, अगर उनका खाना पीना सही नहीं है, उनका जो काम है, जो उनका बिज़नेस है, उनका जो ऑक्यूपेशन है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन हैं, उसमें जो है बहुत ज़्यादा भाग दौड़ मची हुई है, तो ऐसी सूरत में भी उनको जो है शॉर्ट टर्म इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप हो जाता है। तो ये बहुत सारी और भी इसके बहुत सारे फैक्टर और कॉजेज़ होते हैं। तो ये जो शॉर्ट टर्म का जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, हल्की फुल्की काउंसलिंग की ही ज़रूरत है। हल्की फुल्की काउंसलिंग के थ्रू ही वो लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल वो करेक्ट हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो शॉर्ट टर्म इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ये मोर देन 95% पीपल में उनकी लाइफ में कभी ना कभी ये ज़रूर आता है। तो अब जाहिर सी बात है, किसी भी, ये इतना इम्पोर्टेंट है, मैंने जैसा कि बताया कि ये वर्ड ऐसे हैं कि किसी भी शख्स के साथ अगर लग गए तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है, उसकी लाइफ में, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं। तो जैसे ही अगर किसी शख्स में ये कंप्लेंट डेवलप होती है, उनको तो नहीं पता होता कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, और वो फ़ौरन कहीं चले जाते हैं और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और उनको जो है फिर आगे चल कर के परेशानियाँ डेवलप होती हैं। तो इसलिए मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि अगर आपको इस तरह की कंप्लेंट आएँ, इस तरह के इश्यूज़ आपको डेवलप हों, चाहे वो आपको डायग्नोज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको परेशानी हो रही है, आप अच्छी जगह जाइए, वेल क्वालिफाइड जो सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए। आप इधर उधर हरगिज़ किसी तरह की मेडिसिन मत लीजिए। या इसी तरीके से यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आपको मेडिसिन बताएंगे कि अगर आपको ईडी की प्रॉब्लम हो गई है तो आप ये दवा ले लीजिए, ये प्रोडक्ट है, इसके यूज़ करने से 2-3 दिन में, 5 दिन में आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये माजून बना दिया हमने, ये नुस्खा बना दिया है, ये जो है ये मेडिसिन है, ये घरेलू नुस्खा है, आप इसको यूज़ कर लीजिए और 2 दिन में आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। हरगिज़ ये सारी चीज़ें आप यूज़ मत करिए। अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर से इसके बारे में बात करिए, उनको अपनी परेशानी बताइए। एक बात तो ये। अब अगर हम बात करें कि अगर आपको लॉन्ग टर्म इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इसमें क्या हो सकता है कि जब से आपकी पैदाइश हुई है तब से कभी जो है इरेक्शन हुआ ही नहीं,
हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका कम है तो उसकी वजह से ये कंप्लेंट हो सकती है, या इसी तरीके से कुछ जो स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए एग्ज़ामिनेशन करना और उसका जो है पूरा एक तरह से उसको इन्वेस्टिगेशन करा करके उसको देखना कि क्या कारण और क्या उसके कॉजेज़ और क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से उसको इरेक्शन नहीं हो रहा है, फिर उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म का इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, थोड़े दिनों के लिए जो होता है, बस स्टार्ट ही होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं और इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। तो उस शॉर्ट टर्म के इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सेंटर पे विज़िट करके अपने वाइफ के साथ भी आप आ सकते हैं। विज़िट करके एक मतलब काउंसलिंग करा लीजिए और थोड़ी सी मेडिकेशन की अगर ज़रूरत होगी वो आपको दे दी जाएगी, तो आप उससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ये बहुत सारे डिजीज़ और बीमारियों की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनी डिजीज़ हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपको जो है डायबिटिक हैं आप, या आपकी डायबिटीज़ की फैमिली हिस्ट्री है, इन तमाम सूरतों में आपको लॉन्ग टर्म इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो इस सूरत में मॉडर्न पैथी में आपको सिल्डेनाफिल प्रिस्क्राइब किया जाता है। हालांकि जो लोग प्रिस्क्राइब करते हैं वो लोग भी ये कहते हैं कि आपको ख़ुद से कभी ये मेडिसिन नहीं लेनी है, क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। जो माहिरीन हैं डॉक्टर, वो ये कहते हैं कि इस मेडिसिन को आप हरगिज़ ख़ुद से मत लीजिए। अगर आपके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं ऑलरेडी और आप इस मेडिसिन को लेंगे तो इसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। इतने ख़तरनाक इसके जो है, इसे इतने घातक इसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो और दूसरे भी मॉडर्न में इसके जो ट्रीटमेंट के ऑप्शन की हम बात करें तो पेनाइल इम्प्लांट होता है, या फिर इसके पंप आते हैं। पंप प्रेस करके उसमें जो फिर एक बेच आता है उसको लगा दिया जाता है, तो उसमें हवा भर जाती है और इरेक्शन हो जाता है और फिर उसको निकलने नहीं दिया जाता, उसको टाइट कर दिया जाता है। एक ये तरीका होता है। दूसरा ये पेनाइल इम्प्लांट भी आते हैं, वो किए जाते हैं। तो ये तो मॉडर्न पैथी की बात हो गई। बाकी अगर हम बात करें कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग, एक्चुअली यूनानी सिस्टम के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक्चुअली ये जो डिज़ीज़ है, ये बीमारी है, ये एक प्रॉपर वे में बीमारी है। इसके बहुत सारे फैक्टर और कॉजेज़ होते हैं हमारे यहाँ, और उन्हीं कॉजेज़ और रूट कॉजेज़ की वजह से किसी शख्स में ये बीमारी डेवलप होती है। तो हमारे यहाँ इसके ट्रीटमेंट का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। ट्रीटमेंट का पूरा इसका जो है उसूल इलाज बना हुआ है कि कैसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसका क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीट करते हैं। तो अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो आप हरगिज़ इस तरह की कोई मेडिसिन आप ख़ुद से ना यूज़ करें, और बेहतरीन है कि आप इस तरह से पंप ना लगवाएं। और जो पेनाइल इम्प्लांट हैं, इनके इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बॉडी में, ये सारी चीज़ें आप हरगिज़ ना करें। बेहतर है कि आप जो नेचुरल तरीक़ा है, हर्बल तरीक़ा है, यूनानी या आयुर्वेद के थ्रू आप उनको ट्रीट कर सकते हैं, तो ईज़िली आप उसको ट्रीट करिए। सिल्डेनाफिल या फिर पेनाइल इम्प्लांट या फिर पंप वगैरह का आप हरगिज़ यूज़ ना करें। तो अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, आपको इस तरह फील हो रहा है कि आपको इरेक्शन नहीं हो रहा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगर आप परेशान हो रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप अपने ट्रीटमेंट में ही परेशानी डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल भी घबराइए मत। जिस तरह से बॉडी में और भी परेशानी हो जाती हैं, आपको कभी फीवर भी आ जाता है, तो फीवर आने से आपको क्यों भी परेशान होना। आप पैरासीटामॉल लेंगे, PCM लेंगे, उसके लिए अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हुआ है तो एंटीबायोटिक लेंगे, वो सही हो जाएगा। इसी तरीके से इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी आपका जो है, ये भी एक डिज़ीज़ है, बीमारी है। बीमारियां किसी को भी लग सकती हैं। आप कहिए, आप किसी से कहते हुए शर्माइए मत। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के जो डॉक्टर हैं, सेक्सोलॉजिस्ट हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए, उनको अपनी परेशानी बताइए। वो आपसे हिस्ट्री लेकर के आपको जो बेहतरीन मेडिसिन होंगी वो प्रिस्क्राइब कर देंगे। तो आपको इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, डिप्रेशन में जाने की क्या ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ को क्यों बर्बाद करते हैं। आप हरगिज़ इसके बारे में मत सोचिए। अगर आपको इस तरह की कंप्लेंट हैं, आपको ED है, PME है, या और दूसरे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, या इनफर्टिलिटी है, चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी हो, फीमेल इनफर्टिलिटी हो, गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हों, PCOD है, PCOS है, जिसकी वजह से फीमेल इनफर्टिलिटी है, तो इन तमाम सूरतों में आप एक मरतबा हमारे सेंटर पर ज़रूर विज़िट करें। बाराबंकी उत्तर प्रदेश में अवेलेबल हैं हम। बाकी अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, दूर हैं आप हमसे, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हमसे कर सकते हैं। जो डिस्प्ले पे हमारा नंबर होता है, इसी नंबर पे आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक करके कंसल्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।